नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले एक खास विषय पर जिसको जान करके लोगों के मन में बड़ी शंकाएं पैदा हो रही हैं। लोग सोच रहे हैं शायद इस ग्रहण के बाद उनकी जो जीवन की समस्याएं हैं वो नए साल के लिए बढ़ जाएंगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। यह खग्रास सूर्य ग्रहण मार्गशीर्ष अमावस यानी कि शनिवार 4 दिसंबर 2021 को घटित होगा। इस सूर्य ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस ग्रहण से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण किसी भी भारतीय नगर राज्य में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण जहां दिखाई देगा वे देश हैं अंटार्कटिका, दक्षिण महासागर और आंशिक तौर पर यह सूर्य ग्रहण अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ दक्षिणी भागों जैसे नामीबिया, दक्षिणी अमेरिका में और कुछ दक्षिण भागों जैसे हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ दक्षिणी भागों जैसे कैनबरा, मेलबोर्न, विक्टोरिया आदि में यह खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। इसकी खास आकृति केवल अंटार्कटिका में दिखाई देगी। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा है कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, वैसे ही पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य एशियाई देशों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। साथ ही यह ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अफ्रीका, अधिकतम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों में भी दिखाई नहीं देगा। परंतु ग्रहण का नाम सुन करके लोगों के मन में एक प्रकार का भय जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और ज्योतिषाचार्य उनके लिए ये भी कहते हैं कि यद्यपि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके आने वाले साल पर पड़ेगा और इससे आपकी मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। जबकि मैंने आपको कहा है कि इस ग्रहण का कम से कम भारत में जो इसका जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भय है, तो आप इस दिन धर्म कर्म कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, दान पुण्य का काम कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक जो कृत्य होते हैं वे कभी भी निष्फल नहीं जाते। किसी तीर्थ स्थान में स्नान करने का एक खास महत्व होता है, तो आप तीर्थ स्थान में अगर कहीं रहते हैं या आपने जाने का प्रोग्राम बना रखा तो आप वहाँ पर स्नान करेंगे तो उसका सीधा फल आपको मिल सकता है। और फिर भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप सीधी तौर पर हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे ज्योतिषाचार्य से बात कर सकते हैं। वे आपके सवालों का सटीक उत्तर भी देंगे और समाधान भी देंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और हम आपकी सारी समस्या का जो समाधान है वो आपको देंगे। और मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि ये जो ग्रहण है इसका यद्यपि भारत का, हमारे संपूर्ण भारत में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर आपने कहीं पर ऐसा पढ़ लिया है या सुन लिया है कि आपकी राशि के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है तो मैं इसे नहीं मानता। तो ग्रहण प्रारंभ होगा 10:59 पर और खग्रास प्रारंभ होगा इसका 12:33 पर। ग्रहण का मध्यकाल होगा 1:04 और खग्रास समाप्त होगा 1:35। ग्रहण समाप्त हो जाएगा 3:07 पर। तो जो ग्रहण का जो परम ग्रास होगा वो होगा 1.036। खग्रास की जो अवधि होगी वो होगी 1 मिनट 54 सेकेंड। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या अगर आप जानना चाहते हैं, ग्रहण से संबंधित बात अगर करना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपकी हर समस्या का समाधान आपको दें। तो ये रही सूर्य ग्रहण से संबंधित खास जानकारी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstel.com। नमस्कार।